हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स में हाल ही में 5 अप्रैल 2023 को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर के जो विभिन्न दिग्गज हैं उनको पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री सम्मानित होने वाले ऐसे ही झारखंड से एक शख्सियत हैं, वो है डॉक्टर जानूम सिंह सोई, जिनको हो भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के कार्य के लिए, बेहतरीन कार्य के लिए यहाँ पर उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आज करेंट अफेयर्स में उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर उनकी क्या उपलब्धि रही है और उनको किस परिप्रेक्ष्य में जो है वो ये अवार्ड दिया गया है, उनका क्या योगदान रहा है हो भाषा के क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम लोग यहाँ पर आज उनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप हमारा चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है यहाँ पर वो है डॉक्टर जानूम सिंह सोई, जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डॉक्टर जानूम सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कौन है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जानूम सिंह सोई। ठीक है, ये हैं और इनको जो है यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है, पद्मश्री 2023 का ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में। यहाँ पर इनकी संक्षिप्त परिचय क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में हम लोग यहाँ पर देखें तो 72 वर्षीय है डॉक्टर जानूम सिंह सोई और हो भाषा के विकास के लिए पद्मश्री 2023 पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो कब किया गया है, 5 अप्रैल 2023 को प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर 5 अप्रैल 2023 को डॉक्टर जानूम सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह हो समाज के लिए, राज्य के जो हो समाज है उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ के प्रदेशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है कि हमारे राज्य से जो है वो हो भाषा में पद्मश्री पुरस्कार जो सम्मान दिया गया है वो डॉक्टर जानूम सिंह सोई को दिया गया है। उन्होंने 2021 में अपने हो साहित्यों के लिए अपना नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजा था, जिसमें कि जो है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाम की जो है वो इनकी नाम की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, गणतंत्र दिवस के टाइम में। और अब जो फाइनली यहाँ पर 5 अप्रैल को जो है वो इनको ये अवार्ड प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और इनका क्या योगदान रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 106 पद्म पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए हैं। ठीक है, और देख लीजिए इसके तहत 6 पद्म विभूषण और यहाँ पर 9 जो है वो पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सूची में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से है, कहां से बिलोंग करते हैं ये, पश्चिमी सिंहभूम जिले से बिलोंग करते हैं डॉक्टर जानूम सिंह सोई। ठीक है, याद रखिएगा कहां से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित मड़कमहातू गांव निवासी डॉक्टर जानूम सिंह सोई का नाम भी शामिल है इस सूची में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पद्मश्री की सूची यहाँ पर भारत सरकार की ओर से जारी की गई है, जिनको प्रदान किया गया है, उनमें से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कहाँ के निवासी हैं ये, तो ये हैं मड़कमहातू गांव निवासी डॉक्टर जानूम सिंह सोई है। ठीक है, और डॉक्टर जानूम को झारखंड की जनजाति की हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है। तो राज्य में हो भाषा के संवर्धन यानी इसका कैसे विकसित, इसका विकास हो भाषा का, साथ ही साथ इसका संरक्षण कैसे किया जाए, यानी कि इस भाषा को किस तरह से बचाया जाए, इस पर जो है यहाँ पर ये बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, जीवन इनके परिचय में चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर उनका जीवन जो है वो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पले बढ़े, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में चलिए देख लेते हैं। तो 8 अगस्त 1950 को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गितिल लुलुंग गांव में डॉक्टर सोई का जन्म हुआ था। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले के गितिल लुलुंग गांव है, वहीं पर डॉक्टर सोई का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा की जो है वो शुरुआत की थी।
इसके बाद वे घाटशिला कॉलेज, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जो है वो घाटशिला कॉलेज, वहां से उस शिक्षा की थोड़ी उन्होंने पढ़ाई की, इंटर वगैरह वहां पर की, ग्रेजुएशन वगैरह। उसके बाद उन्होंने वहां पर टाटा कॉलेज चाईबासा से हिंदी ऑनर्स में 1971 में उन्होंने जो है वो बीए उत्तीर्ण किया। ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने कहां से किया, टाटा कॉलेज है चाईबासा से, इन्होंने जो है वो हिंदी ऑनर्स में इन्होंने 1971 में इन्होंने जो है वो बीए कंप्लीट किया था, अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लीजिए, उसके बाद रांची विश्वविद्यालय से 1974 में उन्होंने एमए किया। ठीक है, उन्होंने एमए की पढ़ाई जो है वो रांची विश्वविद्यालय से 1974 में की। उसके बाद यहां पर 1977 में उन्होंने बीएड किया। 21 फरवरी 1991 में होल लोकगीत का साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर शोध पूरा किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बीएड किया 1977 में। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 21 फरवरी 1991 में होल लोकगीत का साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर शोध जो रिसर्च था उनका, वो उन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, डॉक्टर जानुम सिंह सोई थे, इन्होंने अपने होल लोकगीत का साहित्य का जो रिसर्च था, प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर जानुम सिंह सोई का परिवार काफी शिक्षित परिवार है। उनका बेटा है जय सिंह सोई, पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव में जो स्थित है उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, वहां पर प्रभारी प्राध्यापक हैं। और एक बेटी है मनीषा सोई, वो बिहार के पटना में एफसीआई में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। ये इनके परिवार की बात है। दूसरी बेटी मधुलिमा सोई है, हैदराबाद में रिलायंस इंडिया लिमिटेड की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर जो है रिलायंस कंपनी जो है उसमें यहाँ पर वो अधिकारी रह चुकी हैं। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं अभी तक, वो हम लोग चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई साल 1977 में वे घाटशिला कॉलेज में हिंदी के व्याख्यात नियुक्त किए गए थे। ठीक है, लेक्चरर यहाँ पर जो है वो नियुक्त किए गए थे 1 जुलाई 1977 को घाटशिला कॉलेज में। इसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे वो। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिंदी के विभागाध्यक्ष, विभाग के वे अध्यक्ष रहे थे यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय में। ठीक है, बाद में रीडर के पद पर जो है प्रोन्नति मिली थी। यहाँ पर जब विभागाध्यक्ष थे, विभाग के अध्यक्ष थे, उनके बाद यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर जो है वो प्रमोट इनको किया गया था। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय में। अभी वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हो भाषा के विकास पर लगातार काम कर रहे हैं, उसके संरक्षण के लिए और उसके संवर्धन के लिए। ठीक है, यानी उसका किस तरह से बचाया जा सके इस भाषा को, और साथ ही साथ इस पर कैसे जो है वो इसका डेवलपमेंट हो सके, इस लैंग्वेज का, इस भाषा का, हो भाषा का। ठीक है, इनकी उपलब्धियां जो है वो देख लीजिए यहाँ पर, पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस भाषा पर वे काम कर रहे हैं। और 72 वर्षीय जानुम सिंह सोई जो है यहाँ पर हो भाषा पर 6 किताबें भी इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ये उनकी पिक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनके द्वारा 6 पुस्तक लिखा गया। तो ये पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से इनके प्रसिद्ध जो फेमस बुक रहे हैं उनका नाम याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ये जो पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो ये आप यहाँ पर आंसर इजिली जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो हो भाषा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं घाटशिला के डॉक्टर जानुम सिंह सोई की 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुकी है अभी तक। ठीक है, अभी तक जो है वो इनकी यहाँ पर 4 कविता संग्रह यहाँ पर जो है वो कहिए कि यहाँ पर प्रकाशित हो चुकी है और 1 उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इनकी जो पहली काव्य संग्रह थी साल 2009 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहला जो इनका काव्य संग्रह था वो वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ था। इसे बाहा सगेन के नाम दिया गया था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था, पहला जो काव्य संग्रह था वो क्या था, बाहा सगेन। ठीक है, बाहा सगेन बुक था जो इस पुस्तक को नाम दिया गया था। इस काव्य संग्रह का दूसरा हिस्सा इसी साल प्रकाशित किया गया, यानी कि 2023 में। ठीक है, 2023 या 2022 में जो है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस उपन्यास में उन्होंने आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, त्योहारों और लोकगीत के गीतों को शामिल किया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर उनका पहला काव्य संग्रह था बाहा सगेन, इस पुस्तक में किस पर चर्चा की गई है, किस पर विस्तृत चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर इस उपन्यास में उन्होंने आदिवासियों की जो परंपरा है, संस्कृति है, त्योहार है, लोकगीत है, इनको यहाँ पर शामिल किया है इस पुस्तक में। ठीक है, जो पुस्तक का नाम है बाहा सगेन, इनका पहला काव्य संग्रह था, वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ था।
2009 में ही हो कुड़ी नामक एक उपन्यास भी इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक ये भी फेमस रहा है उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था। क्या नाम था? हो कुड़ी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हो कुड़ी उपन्यास था जो वर्ष 2009 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये उनकी फेमस उपन्यास यहां पर रही और ये काफी चर्चित भी रहा था। यह उपन्यास हो जीवन के सामाजिक विषयों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हो जो समाज है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस पर ये उपन्यास जो है वो आधारित थी। ठीक है, उपन्यास का जो बुक का जो नाम है वो क्या है? हो कुड़ी है। इसके अतिरिक्त इनके कविता संग्रह हरा सागिन, ठीक है, इनके अलावा जो है वो, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हरा सागिन के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। एक और काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है हरा सागिन। ठीक है, ये इनकी तीसरी पुस्तक मतलब यहाँ पर है। ठीक है, हो भाषा और आदिवासियों की परंपरा को लेकर रुचि इनकी जो है वो बचपन से ही रही थी और उस पर वो लगातार अभी भी जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आदिवासी समाज से आह्वान किया है कि अपनी मातृभाषा को ना भूलें और आप चाहे किसी भी भाषा में पढ़ाई करें लेकिन मातृभाषा को भूलने का मतलब है आप अपने आप को भूल रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जब भी आप कहीं भी रहें, कहीं किसी भी परिस्थिति में रहें, तो आप अपने जो समाज है, कहीं कि अपना समाज है, अपना मातृभाषा है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये उनका कहना था यहाँ पर। और मातृभाषा को भूलने का मतलब है कि आप अपने आप को भूल रहे हैं, ये उनके शब्द थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर जानू सिंह सोय है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज देखे हैं कि उनकी उपलब्धि क्या रही है, हो भाषा के लिए वो क्या, कितने, कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, कौन से काव्य संग्रह है, कौन से यहाँ पर जो है वो कहिए कि आपका उनका उपन्यास रहा है और उनका जीवन किस तरह से रहा। विभाग में अध्यक्ष भी रहे हैं वहां पर कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और वहां पर जो है वो लेक्चरर के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी उनकी उपलब्धि रही है और लगातार जो है वो फिलहाल वो हो भाषा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की करेंट अफेयर्स में हम लोग देखे पद्मश्री पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है वो डॉक्टर जानू सिंह सोई को प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां भी इनके बारे में जानने को आपको मिली होंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।